वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज है रेनी डे, तो आज बना रही मैं प्यारी प्यारी वीडियोस। तो आइए मेरे चैनल से जुड़िए और अच्छी अच्छी वीडियोस का मज़ा लीजिए। फैमिली व्लॉग्स और कुछ इंटरेस्टिंग बातें और कुछ अच्छे अच्छे शॉर्ट्स और वीडियोस। और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये मेरी गुड मॉर्निंग और मैं सुबह उठते ही करती हूँ अपने जो पितरों के नाम का जो जल होता है वो अपने दोनों दरवाज़ों के साइड में डालती हूँ और चौखट पे डालती हूँ। मतलब पितरों का तर्पण ही होता है एक तरह से। ये चौखट से लाते हैं सुबह सुबह मटके के पानी से। तो मैं डेली ही करती हूँ, लेकिन दिखाती कभी कभी हूँ। ये मेरे प्लांट्स हैं जो गर्मी से सूखे हुए थे, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी इनमें जान आ रही है। तो वेलकम है आपका। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मौसम बहुत सुहाना है, पक्षी उड़ रहे हैं, बहुत अच्छा मौसम है आज का। और ये मेरे 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग है। तो बहुत अच्छा मौसम होता है सुबह सुबह वैसे ही। तो मैं डेली ही सुबह बालकनी में आती हूँ और अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। फिर मैं आ जाती हूँ अपनी चाय बनाने के लिए, क्योंकि डेली ही यही रूटीन है, चाय और रस, कभी चाय बिस्किट। फिर मुझे बनानी थी कढ़ी, क्योंकि आज मेरा कढ़ी बनाने का मन था। दही काफ़ी बच जाता तो मैं उसी से अपनी कढ़ी वगैरह बनाती हूँ। और ये मेरी कढ़ी बन के तैयार, क्योंकि कढ़ी को स्पेस चाहिए होता है उबलने के लिए। तो मैं तकरीबन जब भी कढ़ी बनाती हूँ अपनी बड़ी वाली कढ़ाई में करती हूँ। जिस हिसाब से दही होता है कढ़ी बनाने में, तो इस हिसाब से मैं बर्तन ले लेती हूँ। मेरी काफ़ी बड़ी कढ़ाई है। तो साथ साथ मेरा कढ़ी बन रही है, साथ साथ मैंने पकौड़े का घोल तैयार कर दिया। मैं पकौड़ी में वाली कढ़ी बना रही हूँ। तो मेरे पकौड़े भी बन के तैयार हो रहे हैं। और मैं तड़के के लिए मैंने प्याज लहसुन वगैरह मिर्च सब काट के रखा हुआ है। मेरे पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं और ये मैंने कढ़ी में डाल दिए। ये डुबकी मार गए हैं पकौड़े कढ़ी के अंदर। अब तड़का भी तैयार हो गया है। अब इसको भी हम कढ़ी में मिक्स कर देंगे। तो ये बहुत ही यम्मी कढ़ी बनी है और खाने में भी टेस्टी, देखने में टेस्टी है। साथ साथ मैंने आटा लगा दिया था, क्योंकि कढ़ी के साथ रोटी भी सेकनी थी, टिफ़िन वगैरह भी पैक करना था। तो मैं फटाफट रोटियाँ बनाई। फिर नाश्ता लंच में कढ़ी और रोटी और चावल भी थे। और फिर आ गई बारिश एकदम से, क्योंकि लास्ट वीक में तो बहुत गर्मी थी, लेकिन इस वीक में कभी सूखा कभी बारिश का मौसम, ऐसा मिक्स वेदर है। तो फिर बारिश आ गई थी और ये मेरे प्लांट्स बारिश में नहा रहे थे। तो ये भी प्रकृति अपने आप ही चीज़ों को मैनेज करती है। तो ये देखो कितने खूबसूरत लगते हैं जब ये बारिश में भीगते हैं। और ये है मेरा शाम का व्लॉग। और शाम को मुझे बनाने थे, आज मेरा मूड कर रहा था कि कुलचे बनाऊं मैं घर में। फ़र्स्ट टाइम मैंने कुलचे ट्राई किया, तो मैं उसी के लिए मैदा वगैरह भिगो रही थी। मैदा में मैंने थोड़ा सा मीठा डाला था और घी और दही, और इसमें बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डलता, लेकिन इसमें इनो भी डाल सकते। तो मैंने इनो को मिक्स करके ही ये आटा बनाया था। तो मैं वही कर रही थी। मैदा को मैंने पहले अच्छे से छलनी से छान लिया, क्योंकि अगर इसको ना छानो तो एक तो हमारा जो वहम होता है कि भाई आटे में कुछ है तो नहीं, आटा सही है या नहीं है, तो उस वजह से भी हम छान लेते हैं। कुछ ये कि बारीक बारीक से जैसे गोले से गांठे सी होती है, तो अगर छान लो ना तो आटा स्मूथ सा हो जाता है। और ख़ासकर सूजी और आटा हुआ, मैदा हुआ, इनको छान कर, बेसन को, इनको सबको छान कर इस्तेमाल करना चाहिए। पता नहीं था, क्योंकि आजकल मॉइस्चर वाला टाइम है। तो मैं वही कर रही थी, छान के अच्छे से मैंने डोंगे में इसको डाल लिया था। फिर मैंने घी डाला, थोड़ा सा नमक डाला, और नमक डालने के बाद फिर मैंने इसमें ऐड किया थोड़ा मीठा। और मीठे में चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं तकरीबन जब भी मेरे पास खांड वगैरह होती है तो मैं उसी का इस्तेमाल कर। बाई चांस नहीं है, ख़त्म हो गई है, तो मैं चीनी भी यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन चीनी ना के बराबर यूज़ होती है मेरे घर में। हर चीज़ में मैं खांड, गुड़, शक्कर ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ।
तो मैंने वही कर रही थी मैं। और फिर मैंने इसमें, मेरे पास दही भी बचा हुआ था, मैंने दही को मिला के और 2-3 चम्मच इसमें दही डाल लिया था। दही डालने के बाद इसको वैसे पानी में भी आप गूंद सकते हो, इसके आटे को स्मूथ साइड डो बनाना होता है। लेकिन मैंने इसको इनो डाल के और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा दूध इस्तेमाल किया है और थोड़ा पानी, मतलब दोनों का मैंने मिक्सचर करके ही इसमें आटा गूंदा है। जिसको जैसे सही लगता है ऐसे कर सकते हैं। मतलब इसका एक स्मूथ सा डो तैयार करके रखना होता है। टाइट जैसे रोटियों या पूड़ियों के लिए लगता है उस टाइप से नहीं लगता, मतलब उससे भी थोड़ा सॉफ्ट वाला, क्योंकि एक तो मैदा होती है और मैदा को फिर थोड़ा सा मतलब उसमें जो फर्मेंट होने के लिए वो चाहिए होता है ना, तो अगर वो सॉफ्ट डो लगा हुआ है तो वो अच्छे से फर्मेंट हो जाता है और जल्दी होता है। तो मैंने वही किया, इसमें दूध डाल डाल के मैं पहले आटा मैंने दूध में गूंदा और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा पानी गूंद के इसको आटे को तैयार कर रही हूँ मैं। वैसे मैं फ़र्स्ट टाइम ही बना रही थी, मुझे थोड़ा लग भी रहा था मैं कि पता नहीं अच्छे बनेंगे नहीं बनेंगे। हाँ, मैंने उससे पहले तंदूरी रोटी बनाई है, नान भी बनाई है, सिंपल नान और वैसी गार्लिक नान सब बना रखा है। कोरोना में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे मैंने भी, जैसे सबने किए थे, क्योंकि और तो कुछ उस टाइम पे था नहीं कि बाहर भी नहीं जा सकते, बच्चों को रोकने के लिए नई नई डिश बना बना के खिलाते थे। तो इसी चक्कर में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उस टाइम पे किए थे, लेकिन कुलचा मैंने कभी नहीं बनाया। और आज मेरा पता नहीं क्यों मन भी था और मैदा भी बचा हुआ था। बचा हुआ इन द सेंस कि भाई मैदा कई दिन से रखा, हम यूज़ बहुत कम करते, रेयर ही होता है कि हमारे घर में मैदा यूज़ हो। लेकिन जैसे कुलचे हुए, भटूरे हुए या कोई और चीज़ जो मैदा से ही बनती है अच्छी, तो उसके लिए एक आधे बारी ले आते हैं, नहीं बाकी टाइम हम आटा ही इस्तेमाल करते हैं। तो मैं वही कर रही थी, थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही थी और इसको अच्छे से घुसे मार मार के आटे को नरम करती जा रही थी, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डल गया तो ये फिर बेकार हो जाएगा और कम रहा तो ये टाइट लगेगा। तो इसको बहुत ही एकदम से पानी नहीं डालते, थोड़ा थोड़ा ही इसके अंदर पानी डालते जाओ और गूंदते जाओ आटे को। तो मैं वही करती रहती हूँ, क्योंकि मुझे देखो सभी गृहिणियों का, सभी फीमेल्स का जो तकरीबन रसोई में अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देती हैं, उनका यही है कि ये काम करते करते इन चीज़ों का एक्सपीरियंस हो ही जाता है कि आटा कैसे गूंदना, उसमें कितने पानी की ज़रूरत है, तो अंदाज़ा चलता है। कोई इसमें मेज़रमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ना हमें इस चीज़ का कोई अवार्ड मिलने वाला है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे चीज़ें अपने आप ही सीखने की ज़रूरत नहीं होती, ये प्रैक्टिस से आती हैं। जैसे कभी पहली बार चाय बना, चाय अच्छी नहीं बनती, उसी तरह से आटा पहली बार गूंदो तो आटा भी सही नहीं गूंदता। तो धीरे धीरे पता लग जाता है कौन से आटे को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, पानी डलेगा ज़्यादा या कुछ और चीज़ की कमी है, गूंदने की कमी, ये सब धीरे धीरे प्रैक्टिस से आती हैं। तो उसके बाद मैंने लास्ट में इसको फिर थोड़ा सा घी लगा दिया, देसी घी इस्तेमाल कर रही थी मैं ज़्यादातर। देसी में आज इसमें वाइन के लिए या रिफाइंड भी यूज़ कर सकते, लेकिन मेरे पास घी था तो मैंने घी का इस्तेमाल किया। तो मैंने अच्छे से और पटक पटक के मैं सोच रही थी इसको थोड़ा कम टाइम लगे, जो रेस्ट देने के लिए टाइम देना 10-15 मिनट और थोड़ा कम टाइम लगेगा तो मैं जल्दी बना पाऊँगी, क्योंकि ये मैं बना रही थी रात के खाने में। और इनको मैंने बनाया था जो वाइट वाले मटर होते हैं ना, सूखे मटर, उनके साथ, वो वाइट मटर और कुलचे, ये मेरे आज के डिनर का में खाने का में था। तो मैंने वो मटर दिन में ही भिगो दिए थे, तो साथ साथ वो भी काम चल रहा था। लेकिन मैं कहा आटा गूंद के रख दूं, क्योंकि इसको रेस्ट भी देना होगा। तो आटे को मैं गूंद के घी वगैरह लगा के अच्छे से पटक के फिर इसको मैंने साइड में डब्बे में पैक करके ढक के रख दिया। और फिर मुझे सिंपल आटा भी गूंदना था, क्योंकि घर में सभी तो कुलचे नहीं खाते, मैदा की चीज़ हर किसी को नहीं दे सकते, किसी को परहेज होता है, किसी को वैसे नहीं खाना। तो मैंने थोड़ा सा आटा सिंपल गेहूं का भी गूंद लिया था, तो उसके लिए मैं वही तैयारी कर रही थी, हल्का सा नमक डाल के। तो मैंने उसमें आटे में डाला था सेंधा नमक, बाकी मैंने कुलचे में नॉर्मल जो टाटा का नमक होता वही मिक्स करके बनाया था। लेकिन मैंने जो सिंपल आटा गूंदा था उसमें मैंने सेंधा नमक डाल के और थोड़ा सा, जैसे भाई जा 1-2 रोटी किसी को खानी हो, 1-2 जन को जिसको भटूरे ये जो सॉरी कुलचे नहीं खाने हों, तो उनके लिए मैंने सिंपल आटा गूंदा। तो मैं वही आटा मैंने इसमें आटे के ड्रम में कटोरी मेज़रमेंट के लिए डाल रखी, उससे मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है कि भाई एक कटोरी में कितने लोगों की रोटी बन जाती है, कितने रोटियां सिकती है। तो मैं उस हिसाब से ही इससे नाप के ले लेती हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि आटे के अंदर
एक मेज़रमेंट के लिए कटोरी या बाउल रखती हूँ हमेशा। शुरू से जब से मैं ये रसोई का किचन का काम संभाला है, करने लगी हूँ, तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ। क्योंकि मुट्ठी से आटा लो या वैसे किसी और चीज़ से ना, एक अपना इसमें रख लो बर्तन, चाहे कटोरी हो, कोई डब्बा हो, प्लास्टिक का हो, किसी भी चीज़ का हो, वो रख लो। तो उसके नाप सा रहता है कि भाई इतनी कटोरी आटे में इतने जन की रोटी बनती है, इतनी रोटियाँ, तो अंदाज़ा सा हो जाता है सही। तो हर गृहिणी का यही अंदाज़ा चलता है हर चीज़ में, चाहे वो आटा बनाना हो, चाहे सब्ज़ी बनानी हो, चाहे मिर्च मसाले डालनी हो। ज़्यादा नाप तोल नहीं होता कि भाई नाप नाप के इतना 50 ग्राम लगेगा, 100 ग्राम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। डेली जब हम काम करते हैं तो हमारे हाथ और दिमाग दोनों चलते हैं कि इसमें इतनी आधी चम्मच डलेगी, चौथाई चम्मच डलेगी। वो साथ साथ जैसी सब्जी होती है, जैसा सामान हमारे पास सामने अवेलेबल होता है, उसी हिसाब से हम इसमें कम या ज़्यादा अपने आप ही कर लेते हैं। हाँ, बाई चांस देखो कई बार ये चीज़ थोड़ी कम टेस्टी भी बनती है, कई बार हो जाता है भाई मूड नहीं है, या भाई तबीयत का कुछ चक्कर हो, या भाई हमारे पास सामान ही कम अवेलेबल हो किचन में, जिससे कि वो और ज़्यादा स्वादिष्ट हो सकता था वो, तब होता है कि चीज़ गड़बड़ हो जाए। नहीं तो तकरीबन ये होता है कि हर गृहिणी का जो डेली का है खाना बनाना सही ही बनता है। देखो खाना अच्छा ही होता है, टेस्टी या वेरी टेस्टी आप कह सकते हो, लेकिन वैसे खाना देखो अच्छा ही होता है। एक जो गृहिणी होती है जो किचन में काम कर रही है, वो सुबह से लेकर रात तक खाना भी बनाती है, बर्तन भी करती है, घर को मैनेज भी करती है। जो मैसी घर सुबह सब जाते हैं, जब छोड़ के जाते हैं, उसको भी समेटती है, कभी डस्टिंग करी, कभी कोई आ जाता है, बहुत सारे काम होते हैं घर में, एक काम नहीं होता। वैसे गिनती में एक होता है घर का काम, लेकिन घर में ही इतने 50 काम होते हैं सुबह से लेकर रात तक कि बाहर वाला बंदा काम करके वापस भी आ जाएगा, पढ़ने वाले वापस आ जाएंगे, लेकिन जो घर में रहने वाले उसका काम कभी ख़त्म नहीं होता। उठने से लेकर रात तक काम चलते ही रहते, चलते ही रहते, चलते नॉन स्टॉप ही होता है। वो बीच में थोड़ा बहुत रेस्ट कर ले, बैठ जाए या कुछ और काम करने लग जाए, वो बात अलग है। लेकिन तकरीबन तो ऐसा होता है कि बस रेल ही बनी रहती है कामों की। कभी कभार होता है कि बंदा फ्री बैठे। तो मेरा आटा भी गूंद के तैयार हो गया है, ये मैंने इसको भी साइड में रख दिया, और अब मैं अपना तैयारी करूँगी। जो मैंने क्या बोलते मटर भिगो के रखे थे ना, उनकी तैयारी करूँगी। तो मैं उसी के लिए बस सामान फ्रिज में से लेने जा रही थी, क्योंकि मैंने, और ये कुलचे वगैरह मैं थोड़ा बाद में बनाऊँगी। ये सारा कुछ देखो मेरा आटा वाटा सब तैयार हो गया है। तो मैं सिर्फ आटे को निकाल कर एक बार चेक कर रही थी कैसा गूंदा हुआ है, और थोड़ा सा मैंने इसमें घी का हाथ और लगाया ताकि और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। और मैं इसको मैश कर रही थी अच्छे से, उलट पलट के अच्छे से मेरा नरम हो जाए बस। और ये मेरे छोले मैंने बॉयल कर लिए थे। छोले मतलब छोले ही निकलता मेरे मुंह से, लेकिन ये सफ़ेद वाले मटर है, छोले जैसा ही दिखते हैं। और ये मैंने सारा अपना प्याज व्याज लहसुन टमाटर वगैरह सब जो मिक्सी में पीसना था वो सारा कुछ मैंने रख लिया। हरी मिर्च वगैरह सब मैंने मिक्सी में ही पीस दिया। और उसके बाद मैंने तड़का वड़का सब लगाने की तैयारी कर ली थी। कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी मैंने, ये मेरा गर्म हो गया था। ज़्यादातर सब्जियाँ अच्छी घर में बनती है तो मैं सरसों के तेल में भी बनाती हूँ, लेकिन कभी कभी जैसे भाई सरसों का तेल नहीं यूज़ करना तो मैं रिफाइंड भी कर, लेकिन रिफाइंड में हमारे घर में ना के बराबर, जैसे चीनी ना के बराबर, वैसे रिफाइंड ना के बराबर ही होता है। तकरीबन सरसों का तेल और वैसे खाने में देसी घी यही चलता है। कुछ डिश ऐसी होती हैं, कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं कि नमकीन चावल हुआ, या जैसे कोई बच्चों को टिफिन में पैक करना है, उस टाइम अगर आप घी की कोई चीज़ बना दो, घी वो जम जाता तो उसका टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। तो इसलिए कुछ चीज़ें, एक आधी चीज़ें मुझे रिफाइंड में बनानी पड़ती है, नहीं तो मैं सरसों का तेल इस्तेमाल करती हूँ कच्ची गाने वाला, और वो खुशबू भी अच्छी आती है और खाने का टेस्ट भी अच्छा होता है। और सालों से देखो हम खा भी रहे हैं सरसों का। नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, हमारे यहाँ सरसों का ज़्यादा होती है, सरसों का तेल खाते हैं। साउथ इंडिया वाले अपना नारियल का तेल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मेरी प्याज व्याज भुन चुकी है, और मैं उसके बाद इसमें अपना जो मैंने मिक्सी में सारी चीज़ें मसाले वसाले पीसे थे वो सब इसके अंदर
एक साथ डाल दिए, क्योंकि कुछ चीज़ों में ना पीस कर डालो तो ही फ्लेवर सा बढ़िया आता है, नहीं तो वो ना टमाटर अलग दिखते हैं, प्याज अलग दिखती है। तो मैं सारी चीज़ें मिक्सी में पीस कर डाल देती हूँ। उसके बाद जो मेरे सूखे मसाले थे वो भी मेरे को इसी के साथ ऐड करने थे। तो कश्मीरी मिर्च है, सांभर मसाला भी डाल देती हूँ मैं, जैसे चाप मसाला वो भी डाल देती हूँ, क्योंकि उसमें ना सारी चीज़ें आ जाती हैं मसालों में, जैसे जीरा पाउडर, धनिया, सब इन मसालों में ऐड होते हैं। और कुछ इनकी अलग ही खुशबू होती है, अलग फ्लेवर होते हैं। तो थोड़ा मैं ये सारे मसाले तकरीबन जो ऐसी डिश होती हैं, छोले, राजमा, मटर वगैरह हुए, इनमें मैं यूज़ करती हूँ। और जो अपने बेसिक मसाले थे, जैसे लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है, ये तो देखो हर चीज़ हर सब्ज़ी में डलते हैं हमारे यहाँ तो, और ऑलमोस्ट सभी के डलते हैं। इसके बिना सब्ज़ी अधूरी सी लगती है, जैसे हल्दी हुई, लाल मिर्च हुई। तो ये सारे मैंने मसाले डाल के अपने मसाले को अच्छे से मैं पका रही थी, क्योंकि इसको भी पकने में टाइम लगता है। नमक मैंने मटर जब उबाले थे उसी के साथ मैंने इसमें ऐड कर दिए थे। और अमचूर मैं डालती हूँ लास्ट में, क्योंकि जैसे ये टमाटर है, प्याज है, थोड़ा सा भुन जाए ना, उसके बाद अगर अमचूर डाल लो तो ठीक रहता है। अगर पहले अमचूर पाउडर डाल दो या कोई खटाई यूज़ कर लो ना, तो वो गलते नहीं है, फिर वो कच्चा सा स्वाद आता है। तो इसलिए मैं वही करी थी। और मैंने थोड़ी सी इसमें कसूरी मेथी भी डाल दी थी क्रश करके, और क्योंकि इससे ना खुशबू आती है थोड़ी अच्छी सी, खाने में अलग ही खुशबू होती है कसूरी मेथी की, तो मैं वो भी ऐड कर देती हूँ। वैसे मेरे पास कड़ी पत्ता भी है, लेकिन कड़ी पत्ता का मेरे पास पाउडर नहीं है। और कड़ी पत्ता है शाम के टाइम, जैसे पौधों को वही नहीं तोड़ते, तो मैं इस चक्कर में मैंने वो कड़ी पत्ता नहीं डाला इसमें। नहीं तो मैं दिन में कुछ बनाती हूँ तो मैं कड़ी पत्ता भी यूज़ करती हूँ। और ये मेरा मसाला हो गया सारा तैयार। देखने में जब ये पकती है ना, अलग ही खुशबू उठती है सब्ज़ी में। एक तो लहसुन होता है, एक मसालों के फ्लेवर होता है, तो अलग ही। ये मसाला मेरा बन के हो गया बिल्कुल तैयार। और अब इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने मटर बॉयल करके पहले से रखे हुए हैं, उनको ऐड कर दूँगी मैं। तो मैंने मटर सारे इसमें डाल दिए थे। और अब ये धीरे धीरे मसाला और मटर मिक्स करके, और इनको ज़्यादा इनको पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये सब कुछ पका पड़ा है। मसाला अलग से पका लिया, मटर अलग से पका लिए, तो इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत वैसे है नहीं। पर ये कि इनको फ्लेवर को मिक्स होने में 5 से 7 मिनट लगते हैं, तो मैंने वही इनको थोड़ा 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पका लिया, उबाल के, और इनको तैयार कर लिया था। क्योंकि ये गरम गरम ये मटर की सब्ज़ी, वैसे आप सूखे मटर भी बना सकते हो, लेकिन शाम का टाइम था और कुलचे थे। अब शाम को हम तकरीबन तरी वाली चीज़ें खाते हैं, तो मैंने कहा पता नहीं कोई खाएगा या नहीं। फिर मैंने जब मेरे मटर बन के तैयार हो गए, तो मैंने फिर तैयारी की अपने कुलचे बनाने की। मैं लग गई थी अपने कुलचों को तैयार करने में। और ये मैंने ये एक कुलचा पहले ही इसमें साथ साथ जब मटर कर रही तभी बेल के डाल दिया था। और ये मैंने बनाए थे जैसे कुलचे को, वैसे आप तवे पे भी जैसे डायरेक्ट सेक सकते हो उलट पुलट के, लेकिन मैंने बनाए थे ये इसको क्या बोलते हैं, इसको नॉन स्टिक में तो बनाया था, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने इसके चारों तरफ ना पानी डाला था। उससे ये कि जो कुलचे ना अच्छे से पक भी गए, और जो कड़क हो जाता है ना मैदा, वो कड़क नहीं हुआ। बहुत ही सॉफ्ट बने थे कुलचे। फर्स्ट टाइम बनाने पे इतने अच्छे बन सकते हैं सोचा नहीं था मैंने, लेकिन काफ़ी अच्छे बने थे। बीच बीच में चेक कर रही थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी, जैसे भाई ये भाप में पक रहे थे, पानी की जो भाप में पानी डाल रहे उससे पक रहे थे, उसी से सॉफ्ट थे, तो काफ़ी अच्छे बने थे। मतलब कहने का ये है कि ऐसे नहीं है कि भाई बंदा, और भटूरे कई बार मैं बनाती हूँ तो कई बार कड़क हो जाती है, मैदा होती है ना तो कड़क हो जाती है थोड़ी देर ठंडी होने के बाद। ये उसके बाद भी, ठंडे होने के बाद भी अच्छे लग रहे थे। और ये तरीका मैंने देखो किसी की वीडियो देख कर ही सीखा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। तो मैंने भी देखो जो किचन के जो स्पेशल जो लोग हैं, वहाँ से मैंने थोड़ा सा आइडिया लिया था कि अगर ऐसे पानी डालो ना चारों तरफ उसके कुलचे के पकते हुए, तो वो सॉफ्ट बनते हैं और सिक भी जाते, कच्चा भी नहीं रहता मैदा अंदर से। तो मैं भी वो ट्रिक आजमा रही थी, और मेरे काफ़ी अच्छे बने थे। और उस दिन तो सारे ख़त्म भी हो गए, बच्चे ही नहीं, इतने स्वाद लेके खाए सबने। मतलब बहुत ही यम्मी बने थे। पहली बार बनाने पर अगर इतने अच्छे बने, तो दूसरी बार बनाएंगे तो और भी अच्छे बने। और मैंने एक चीज़ और की थी, इसके अंदर प्लेन कुलचा नहीं बनाया था मैंने इसमें ना जैसे गार्लिक नान बनाते हैं ना,
सब वो उस पर स्प्रेड कर देते हैं। तो मैंने वही लगाया था। इसमें थोड़े से तेल के अंदर ना जो पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है और चिली फ्लेक्स और पेरी पेरी, ये सारे मसाले मैंने मिक्स किए और इनका वो उसके ऊपर ना स्प्रेड कर दिया दूसरी साइड से। और ये मेरा जो नान है ना अभी थोड़ा सा कच्चा सा लग रहा था, तो मैंने जो पानी जल गया था तो मैंने थोड़ा पानी और चारों तरफ डाला ताकि अच्छे से पक जाए। क्योंकि खाना अगर कच्चा रह जाए तो देखो नुकसान करेगा, जलेगा तो वैसे ही मूड ख़राब हो जाता है जला खाना देख के। तो अगर ठीक ठाक बनता है, अच्छे से बनता है तो सभी खुश होकर खाते हैं, तो बनाने वाले का भी दिल खुश होता है। और अगर बनाने वाली तो बहुत मन से बना रही है और खाने वाला ढंग से ना खाए तो देखो बनाने वाले का दिल सा टूट जाता है। इसलिए खाना जब भी बनता है ना बहुत मेहनत लगती है, चाहे हम कुछ भी बनाएं, चाहे सिंपल से सिंपल रोटी सब्जी बनाओ, उसमें भी हमें पूरा टाइम देना पड़ता है। जब जाके हमारा खाना किचन में अच्छा बनता है, तब जाके हमें हमारी जो भूख होती है उसको अच्छे से शांत कर। लेकिन खाने वाला अगर प्यार से खाता है, मन से खाता है, तो दिल और भी ज़्यादा खुश होता है। और इसमें इतना टाइम लगता है, इनको मीडियम फ्लेम पे पकाना पड़ता है। पूड़ियाँ तो फिर भी जैसे तेल एक बार गर्म हो जाता है तो उसमें फटाफट फटाफट डालते जाओ, पूड़ियाँ फटाफट तली जाती। लेकिन जो कुलचा होता है मीडियम फ्लेम पे बनाना पड़ता है, टाइम लगा कर इसको हम बनाते हैं। जल्दबाजी में ये नहीं बनता, जल्दबाजी में बनाएंगे तो या तो कच्चे रह जाएंगे या ज़्यादा कड़क हो जाएंगे। तो मैंने इसको पूरा टाइम लगा के धीरे धीरे पकने दिया। और बीच बीच में मैं चेक भी कर रही थी कि भाई कहीं से कच्चा तो नहीं रहा, कहीं से ज़्यादा कड़क तो नहीं हुआ। तो मैं वही करती जा रही थी। टाइम तो देखो लगता है, किसी भी चीज़ को, नई चीज़ को पहली बार ट्राई करो तो तब भी टाइम लगता है। चाहे वो खाना हो, चाहे कोई नई चीज़ हम सीखते हैं वो हो, हर चीज़ में टाइम लगता है। एक शाम का टाइम था, भूख भी सबको लग रही थी, तो मेरी कोशिश थी कि टाइम से बन जाए और मैं फटाफट से खाना सबको परोस सकूं। कि मटर तो मेरे पहले ही मैंने तैयार कर लिए थे। अब जैसे जैसे एक एक कुलचा सीखता जाएगा वैसे मैं खाना सर्व करती जाऊंगी। और सबसे पहले देखो हम वैसे जब बड़े बुज़ुर्ग होते हैं तो उनको देते हैं। और मैंने पहले ना रोटी सेक के पकड़ा दी थी मदर को। और क्योंकि मदर को ये कुलचे नहीं खाने थे, इसलिए मैंने मदर को तो पहले सिंपल रोटी और ये मटर की सब्ज़ी दे दी थी। और उसके बाद ही मैंने कुलचा बनाना शुरू किया था। तो उसके बाद बारी थी बच्चों की, तो मैं कहा जैसे ये कुलचा सीखेगा मैं बच्चों को पकड़ा दूँगी, बारी बारी से वो भी खा लेंगे, फिर मैं भी खा लूँगी। तो मेरे ये सीखने लग रहे थे, मैं साथ साथ दूसरे भी काम देख रही थी अंदर जाके कि किसी को किसी की ज़रूरत तो नहीं है, मम्मी ने खाना खाया कि नहीं खाया, मैं वो भी चेक कर रही थी। साथ में का तो कोई बर्तन होता वो भी धो देती थी, कुछ और काम होता वो कर लेती। क्योंकि टाइम लग रहा था इसको सीखने में, तो मैं खाली बैठ के मैं क्या करूँ। उलट पलट के मैंने सारे, अब जो आपको ये कलरफुल सा दिख रहा है ये मैंने मसाला लगा रखा है उसकी वजह से दिख रहा है, नहीं तो ये बिल्कुल वाइट बनते। उससे ये था, देखो देखने में इतने यम्मी लग रहे थे, खाने में उससे भी ज़्यादा यम्मी थे। तो मैंने तो मन भर के, दिल भर के, पेट भर के खाया। और जिसने भी खाया अच्छे से खाया उस दिन। और ये है मेरी अगले दिन की वीडियो। तो अगले दिन मेरे को टिफ़िन के लिए सब्ज़ी रोटी बनाने का मन भी नहीं था और कुछ ऐसी सब्ज़ी भी नहीं थी, तो मैंने बनाए नमकीन चावल सोयाबीन वाले। इससे ये था कि भाई टिफ़िन में अच्छे से पैक हो जाएंगे और बाद में खाने हो तो हम दही के साथ भी खा लेंगे। तो ये बना के मैंने टिफ़िन पैक कर दिया था। और ये उसके बाद फिर मम्मी के लिए बनाई मैंने सीरा लापसी बिना घी वाली। उनका भी मन नहीं था कुछ खाने का, सब्ज़ी वगैरह सादा ही देना था बिना घी वाला। तो वो ये सिंपल सी पतली पतली मैंने ये लापसी बना दी थी थोड़ी सी। एक कटोरी बनानी क्योंकि वो खाती नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा ही खाना होता है, तब मैं कहा ये बना देती हूँ। और फिर उनको तो दिया मैंने बिना घी वाला, और फिर जो थोड़ा सा बचा उसमें मैंने अपना घी मिला के मैंने भी खा लिया। क्योंकि मेरे को भी आटे का हलवा अच्छा लगता है, लेकिन मैं अकेले अपने लिए क्या बनाऊँ, तो मैं बहुत कम बनाती हूँ। अभी जैसे कोई आ जाता है, किसी का मन करता तो मैं फिर बना लेती हूँ। फिर मैंने फिर मैं दूध गर्म करके रख दिया। और उसके बाद मैंने फिर शाम के लिए भिगो दिए थे सोयाबीन, क्योंकि मुझे शाम को बनाने थे सोयाबीन आलू की सब्ज़ी।
और ये मेरा सोयाबीन आलू की सब्ज़ी बन के हो गई है तैयार। और इसके साथ बनाएंगे हम रोटी। कभी कभी सोयाबीन आलू की सब्ज़ी भी बना लेती हूँ मैं तो खैर सोयाबीन नहीं खाती हूँ, लेकिन जो खाते हैं उनके लिए मैं बना देती हूँ। मैं आलू और तरी से खा लेती हूँ। फिर मैंने आटा लगा के रख दिया था और इसको ढक के फिर मैंने अपना पिया रूह अफ़ज़ा विद गोंद कतीरा। थोड़ी गर्मी होती है तो मैं गोंद कतीरा मिक्स करके पीती हूँ। और फिर मैं निकल पड़ी थी बाहर, क्योंकि मुझे आज लाना था सब्जी। और ये बाहर का नज़ारा बहुत प्यारा लगता था। ये है सनसेट, तो ये इतना अच्छा लग रहा था ना व्यू, मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं कई देर तक इसको निहारती रही, तो मैं कहा खाली निहारने से क्या होगा, चलो वीडियो ही बना लेते। तो मैंने फिर इसकी वीडियो तैयार की। फिर मैं चल पड़ी अपनी सब्ज़ी लेने के लिए। तो मेरी इवनिंग वॉक और ये शॉपिंग साथ साथ हो रही है। तो मैं चल रही थी अपनी मस्ती में, नज़ारे देखते हुए। और शाम को हवा इतनी प्यारी चल रही थी, दिल कर रहा था यहीं बैठ जाऊँ, लेकिन पहले सामान लेके आना था, फिर जाकर रोटियां वगैरह बनानी थी, क्योंकि शाम को इतना टाइम नहीं होता है, कई काम हो जाते हैं। फिर मैं गई सब्ज़ी लेने। सब्ज़ी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन भाई महंगी बहुत महंगी सब्ज़ी है। आदमी क्या तो खाएगा और क्या बचाएगा इसमें। और बहाना क्या है इस टाइम पे जी, बारिश है इसलिए रेट ज़्यादा है। जो चीज़ पूछो बारिश है इसलिए रेट ज़्यादा है। तो मैंने सबसे पहले टमाटर छांटने शुरू किए। इनमें कुछ तो सॉफ्ट होते हैं टमाटर, कुछ ज़्यादा ही कच्चे से होते हैं, तो छटनी करके ले लो तो ज़्यादा ठीक रहता है। फिर मैंने टमाटर लिए और फिर मैंने ली अपनी प्याज, क्योंकि मेरे पास सब्जियाँ हो रही थी बिल्कुल ख़त्म। टमाटर प्याज सब मैं जब मैं खुद लेने जाती हूँ तो मैं देख के छांट के ही लेके आती हूँ। कुछ मीडियम डाल देती हूँ प्याज, कुछ एक आधी मोटी और एक आधी छोटी। तो किसी चीज़ में हमें देखो बड़ा प्याज चाहिए, किसी में छोटे प्याज चाहिए, तो उस हिसाब से ही मैं अपना जब भी सब्जियाँ वगैरह ख़रीदती हूँ, ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाती हूँ, तो मैं चीज़ें देख कर ही लेती हूँ। ऐसे ही नहीं कि भाई दुकान वाले को बोला और उसने उठा कर दे दिया और मैं लेके चल पड़ी, नहीं, मैं अपनी सारी चीज़ें देख के लाती हूँ। तो मेरी सब्ज़ी वगैरह हो गई थी। मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें ली थी, लेकिन वीडियोस में नहीं आई है वो। और फिर मैंने जो मेरा पनीर, दूध, दही ये सब चीज़ें लेनी थी आदि, तो मैं साथ में ही स्टोर था उससे वो भी ले आई। फिर मैं चल पड़ी अपने घर की तरफ। मैं चल पड़ी थी अपने घर की तरफ, और मेरे हाथ में थे 2-3 थैले, जिससे मेरा हाथ दुखने लग रहा था, लेकिन घर तो लेके ही जाने थे। तो मैं चल रही थी धीरे धीरे। जब हाथ में वज़न हो, फ़ोन भी हो, तो थोड़ा सा चाल अपने आप ही धीमी हो जाती है। तो अपने धीरे धीरे चल रही। शाम को हवा बहुत प्यारी चल रही थी, लेकिन इतनी अच्छी हवा चल रही, दिल कर रहा था यहीं बैठ जाऊँ। तो शाम का टाइम था, बच्चे खेल रहे थे, बड़े लोग जो बैठे रहते हैं शाम को। और सनसेट इतना प्यारा लग रहा था, मैंने थैलियाँ रखी बेंच पे और सनसेट को निहारने लगी। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग का व्लॉग, जिसमें मैं टिफ़िन के लिए बनाया था चिली पनीर की सब्ज़ी। बहुत ही यम्मी टेस्टी बनी थी। बनाई तो बहुत जल्दी जल्दी में थी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी लगी थी। और फिर आ गई थी झमाझम बारिश, क्योंकि आजकल ऐसा ही हो रहा है, ज़रा सी तेज़ गर्मी होते ही बारिश आ जाती है। बारिश इतनी प्यारी लग रही थी ना, जैसे बारिश की बूंदें एक एक करके गिर रही थी। तो हमारे यहाँ नेट लगाओ, उसमें से जैसे सन के आ रही थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।